आपने पेशगोई की थी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हवाले से पाकिस्तान जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, वो तो दुरुस्त आपकी साबित हुई है काफ़ी हद तक। अल्लाह ने करना है सर। क्या नज़र आ रहा है, क्या सितारों की चाल जो है वो किसी एक शख्सियत के हक में है? देखो बेटा, किसी एक शख्सियत के हक में हो या ना हो मुझे नहीं पता। कोई कायनात का निज़ाम पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। कायनात का निज़ाम किसी भी एक बंदे या एक सिस्टम के हक में नहीं होता, वो सब के लिए होता है। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड होता है। हाँ, अल्लाह ने जिससे काम लेना हो उससे काम ले लेता है। अल्लाह मच्छर से नमरूद मरवा लेता है, अल्लाह चिड़ियों से बाज मरवा लेता है। तो अगर उसने मरवाना हुआ ना तो वो करवा लेगा। 9 तरक्की का अदद है, पाकिस्तान ने बेहतर होना है, और जब पाकिस्तान ने जिसके भी हाथ से बेहतर होना है अल्लाह उसको ले आएगा। ठीक है, अमन का नंबर साबित होगा, अमन का नंबर साबित होगा, सेंस परवेल करने का नंबर साबित होगा। मुझे लगता है कि विल ऑफ द पीपल परवेल करेगी। मुझे लगता है कि ये जो जबर का निज़ाम है ये नीचे जाएगा। ये, और जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि ये चीज़ें तकमील का नंबर है, वहाँ पे यही नंबर जो है ये नए सिस्टम के आगाज़ का भी नंबर है। पूरी दुनिया में पुराने सिस्टम डाउन पे जाएंगे और नए सिस्टम एवॉल्व होंगे। ये 2025 का नंबर बता रहा है। पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें सर, इमरान खान की रिहाई पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कब रिहा हो जाएंगे? बेटा उसके चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन जो है वो अभी फौरी तौर के ऊपर अगर मैं कहूँ कि सुबह हो जाएगा तो नहीं होता। नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं कि फरवरी के बाद बहुत बड़ी चेंज है। फरवरी के बाद, उससे पहले नहीं। किस किस्म का चेंज होगा? हुकूमत तब्दील होगी? चीज़ें बेटा उसी तरफ जा रही हैं। हुकूमत तो खैर अगर चेंज ना भी हो, लेकिन ये है कि सिस्टम के अंदर जो है वो सेंस प्रिवेल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है वो मुझे लगता है कि आईके ने आ जाना है, और मुझे लगता है कि सिस्टम ने सस्टेन करना है, क्योंकि मैं मौजूदा निज़ाम सस्टेन करेगा। एनर्जी सिस्टम सस्टेन करने का मतलब है विल ऑफ द पीपल नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो विल ऑफ द पीपल है। वो आप पाकिस्तान का दस्तूर है, जमहूरी निज़ाम, वो जमहूरी निज़ाम है, वो रहेगा और वो चलता रहेगा। पाकिस्तान ने टूटना नहीं है, पाकिस्तान ने गिरना नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 2025 जो है वो इदारों की मजबूती का भी साल है, दुरुस्त है बात? जी बेटा, एस्टेब्लिशमेंट्स पूरी दुनिया में जो है ना उनके अंदर चेंज हो रही है। ठीक, स्टेट विद इन द स्टेट एंड सिस्टम विद इन द सिस्टम ठीक होगा। ओके, ये पर्सनैलिटीज़ किसी इदारे की हों, पर्सनैलिटीज़ किसी जो है वो किसी सिस्टम की हों, वो नहीं। ओवरऑल सिस्टम अकॉर्डिंग दी विल ऑफ पीपल। बिल्कुल, सारे इदारे हैं बेटा, और कौन से, मतलब इदारा सिर्फ एक थोड़ी है। तो ये ऐसे ही है, ये होगा ठीक। और जो मेरी कैलकुलेशन है, देखो बेटा, आई नेवर क्लेम, मैंने कभी आज तक क्लेम नहीं किया, करना अल्लाह ने। अच्छा, हमने देखा कि कुछ चेहरे हैं जो सियासी धुंधलके में कहीं खो गए, और भी खोने वाले, नए भी आएंगे, बहुत नए आएंगे। अभी तो बहुत सारे चेहरे वापस जा रहे हैं। दिस इज कौन से चेहरे? काइंड ऑफ क्लेंजिंग। अब मैंने सबका नाम तो नहीं ले सकता ना बेटा, लेकिन इस वक्त जो बड़े बड़े चेहरे इस वक्त आपको बड़े सामने नजर आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे सब पार्टीज में बहुत सारे चेहरे अगले इलेक्शन में नहीं होंगे। अच्छा, मुझे यही लगता है, क्योंकि नई जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस आ रहा है। जो है ना विल ऑफ द पीपल परवेल करेगी ही करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी आपने जो है वो अमेरिका में इतने बड़े सिस्टम को पीछे जाते हुए देख लिया, तो बाकी छोटे सिस्टम भी चले ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द विल ऑफ गॉड। जैसे मैंने आपको कहा था, वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, हम लोग उसकी इज्जत ना करने वाले कौन? ठीक हो गया। अल्लाह किसी एक बंदे को इज्जत देना चाह रहा है या 10 बंदों को इज्जत देना चाह रहा है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने। हम हमें लगते हैं, हमें तो इसमें जो है ना कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के क्या इम्कान हैं? उसके चांसेस थोड़े हैं। जब मैंने पीपल्स पार्टी का जायचा देखा, मैंने बार बार कहा कि देखें, उसके जो आसिफा भुट्टो के आदात है ना, वो बीबी बेनज़ीर के आदात से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। अच्छा, कोई ना कोई चीज़ मैंने बार बार अर्ज़ की कि मुझे लगता है कि आसिफा भुट्टो आगे आएंगी और बिलावल भुट्टो पीछे जाएंगी, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक, इसी तरह PMLN के बारे में भी मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा, मैंने बार बार कहा कि मरियम से ज़्यादा मुझे हमज़ा का जायचा नंबर्स की मजबूत लगता है। अभी हमज़ा पीछे है, हो सकता है कि हमज़ा आने वाले वक्त में जो है वो मजबूत हो जाए। तो PMLN में भी चेंजेस, मरियम नवाज़ के आगे
प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई इम्कानात नहीं आनी? मुझे नहीं लगते बेटा, अल्लाह चाहे तो सुबह बदल दे, इस वक्त तक तो नहीं है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, वो कुछ भी कर सकता है। वो मतलब जो है वो कारसाज है अल्लाह कुल्ले शै। बुशरा बीबी हलीमा खान के सियासत में आने के क्या बिल्कुल भी नहीं। वो इमरान खान के हक में पॉजिटिव है नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, बिल्कुल 100% पॉजिटिव है। और बाकी रह गया ये जो पार्टीज़ हैं इनके अंदर चेंज होगी। पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होगी, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होगी। PMLN के धड़े मुत्तहिद होंगे, PMLN मजबूत होगी, पावर में आ सकती है पीपल्स पार्टी, PTI भी मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में कहीं आ सकती है, अभी फौरी पे चांसेस नहीं है। ठीक, इलेक्शंस कब होंगे? मेरा ख्याल है कि 2025 के एंड में कहीं ना कहीं इलेक्शन के चांसेस बहुत क्लियर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत 5 साल तो नहीं पूरी कर पाएगी। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद ये कब जेल से बाहर आ रही हैं? इनके चांसेस भी हैं। मैंने पर्सनल सबके जायचे तो नहीं देखे हुए, किसी के देखे हुए। शाह महमूद साहब का जायचा बेहतर हुआ है और जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का जायचा बहुत मजबूत हो गया, लेकिन उनकी हेल्थ के आदात बहुत ज़्यादा इस वक्त दबाव में। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत शुरू हो चुकी है, पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे होंगे? बेहतर होने चाहिए। होंगे कैसे? अल्लाह की मर्ज़ी से होंगे बेटा। कैसे मतलब ये है कि वो तो मैं एम नॉट द पॉलिसी मेकर, लेकिन जो है वो इस वक्त जो आदात हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज़ अनप्रडिक्टेबल। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप के अपने अंदर जो है ना नंबर्स भी इस वक्त अनप्रडिक्टेबल हैं, लेकिन वो होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उसके होते हुए अमेरिका जो कह रहा है कि हम जंगें ख़त्म करेंगे, हो सकता है नई जंगें, हो सकता है नई जंगें शुरू कर ले। अच्छा, हो सकता है कि ये जो है ना, किस किस्म की जंगें? बहुत सारे इलाके हैं ग्रीनलैंड में इधर उधर जहाँ पे उन्होंने रौला डाल दिया, तो कहीं ना कुछ जो है कंट्रोवर्सीज दुनिया में जन्म लेंगी। इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त अमेरिकन फेडरेशन के ऊपर भी दबाव है, इस वक्त अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी दबाव है, और ये जो हम लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि ये शायद कुछ हो जाएगा, तो ट्रंप जो है ना वो मैं बार बार कहता हूँ कि वो किड़ा कुछ जंग बाजार च पैदा होया जेह्ड़े उन्हें पाकिस्तान का काम करना है, वो ऑटोमेटिक अपने मफाद के लिए वो हमें भी अपना मफाद देखना चाहिए बहैसियत कौम। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपना आप देखना चाहिए कि वे वी स्टैंड्स। सर, ज़ोडिएक कंसल्टेंसी तो आपकी स्पेशलिटी है ही, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन आगाज़ में एक पेचीदा सवाल रखूंगी जी। अक्ल साइंस को मानती है और ईमान के लिए रूहानियत दरकार है। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखती हैं, किस कदर मुख्तलिफ है? क्योंकि एग्जिस्ट तो दोनों करती हैं। एक ही हैं बेटा, कोई फ़र्क नहीं है। दरिया के दो किनारे होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कहीं कोई पुल आ जाए तो आपस में मिल जाते हैं, और अगर ना आए तो साथ साथ बहते हैं। पानी दरमियान में से गुज़र रहा होता है। आप समझ लें कि मज़हब और साइंस ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मज़हब और साइंस का जो है वो कोई टकराव होता तो सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तारुफ अना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा से मत करवाते। बेशक, ठीक है। और इस तरह ये जो साइंस है, ये जो साइंस जैसे हम कंटेम्प्रेरी साइंस कहते हैं, तो ये तो दीन ही की वजह से निकली है। यानी आज दुनिया में जितनी बड़ी रिसर्चेस हैं उनके पीछे किसी न किसी रिलीजन के, किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। ठीक। और आज अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हम बाकरुल अलूम और उसकी करिकुलम को जो है वो माने बगैर आगे ही नहीं बढ़ सकते। बाबा केमिस्ट्री जाबर बिन हयान वो मौला इमाम जाफ़र सादिक का स्टूडेंट है बाकरुल अलूम में। अबू अली सीना जो है बाबा मेडिसिन वो भी इनडायरेक्टली वहीं का स्टूडेंट है। अबुल कासिम अज़-ज़ोहरावी जिसने 800 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन किया था, और उस वक़्त तो आपका जो है ये एनेस्थीसिया का सिस्टम भी नहीं था, तो उस वक़्त वो ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन करने में जो है वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसके पीछे भी बाकरुल उलूम है। फिर जो है वो सुपरमैन इन इस्लाम इट्स अ वेरी वेरी बिग डॉक्यूमेंट। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के 30 बड़े स्कॉलर्स ने, जिनमें से 28 गैर मुस्लिम ने, उन्होंने रिसर्च की कि ये कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जो चटाई पे बैठ के और इतना इल्म बांट रहे हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पे रिसर्च करने के बाद सुपरमैन इन इस्लाम एक डॉक्यूमेंट जो है, एक बुक जो है वो इवॉल्व की गई। अच्छा। और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर इल्म सीखना है तो अरबी पढ़ाओ अपने बच्चों को। इसी वजह से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अरेबिक, पर्शियन अरेबिक रिसर्चर्स बनी, कैम्ब्रिज में भी और म्यूनिख में भी, और उसके ऊपर दुनिया में काम हो रहा है।
तो असल में आपको समझना पड़ेगा कि हम उसको कैसे परसीव करते हैं। देखो, बारिश एक लेवल के ऊपर बरसती है, ठीक है, वही बारिश का कतरा अगर जौहड़ में गिरेगा तो गंदगी का हिस्सा बन के गंदगी बन जाएगा।